कल हमने सुना कि कैसे इनायत शाह बुल्ले शाह से बिना बात किए ही अपने कुटीर की तरफ चल देते हैं। बुल्ले शाह भी रोता हुआ गुरु के कुटीर के सामने जा खड़ा होता है। बुल्ले शाह की एक एक धड़कन आज अपनी नादानी को कोस रही थी। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी गुरुदेव के करीब जाने की, मगर एक हौसला बार बार उसकी पीठ थपथपाकर कदमों को आगे बढ़ा रहा था कि रहमत का तेरी मेरे गुनाहों को नाज है। बंदा हूं, जानता हूं तो बंदा नवाज है। इन्हीं मिली जुली और रंग बिरंगी भावनाओं को संजो कर बुल्ले शाह इनायत शाह की कुटिया में दाखिल हुआ। प्रणाम कर उनके सामने चुपचाप सिमट कर बैठ गया। अब तो इनायत ने अपनी नाराजगी बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर की। बुल्ले शाह को आया देख एकदम निगाहें फेर ली। इस वक्त उनके नयन नक्श किसी निहायत गहरी सोच के सांचे में ढले हुए थे। बुल्ले शाह आहिस्ते से मिमियाती आवाज में बोला, गुस्ताखी माफ कर दो गुरुजी, आइंदा ख्याल रहेगा। परंतु गुरुजी का तख्त अडोल रहा। कोई जवाबी हरकत नहीं हुई। निगाहें अब भी एकटक किसी अतल गहराई को टटोलती रहीं। यह गहराई बुल्ले शाह के जज्बाते दिल की ही थी। मानो इनायत की रूहानी नजर इस गहराई की ईमानदारी परख रही हो। बुल्ले शाह समझ गया, इसलिए उसने सच्चे दिल से इजहार की आवाज उठाई, गुरुजी, अब मैं वाकिफ हो गया हूं कि आपके आश्रम की तामीर फकत मोहब्बत की ईंटों से हुई है। यह आशिकी की दुनिया है। यहाँ सबसे ऊंचा मुकाम आपके पाक कदमों में है। यहाँ गुरूर से तनते नहीं हैं, सिर्फ सिजदे में गिरते हैं। अपनी हस्ती की मुहर को गाढ़ा नहीं करते, उसे फीका करते करते पोंछ डालते हैं। ईमान से गुरुजी, आइंदा इसी सबब की बुनियाद पर चलूंगा। बस एक बार माफ कर दो। सारी बेरुखी और नाराजगी दरकिनार कर बस एक बार माफ कर दो। संसारियों की दृष्टि से यह कैसे अजीब रिश्ता है इस दुनिया का। इधर बुल्ले शाह फिर से गलती न करने की कसमें खाए जा रहा है, नाक रगड़ कर मिन्नतें कर रहा है, और उधर हुजूर इनायत अक्खड़ अदा में तख्त पर चढ़कर बैठे हैं। अपनी हेकड़ी में एक लफ्ज नहीं बोल रहे। अजी, यह शिष्य है या बंधुआ मजदूरी? ये गुरु हैं या तानाशाह? संसारी ऐसे सोच सकता है? मगर जरा सोचिए,
सागर के खारेपन में आखिर ऐसी कौन सी कशिश होती है जो गंगा की मीठी धाराएं उसमें समाने को बेकरार रहती हैं? क्यों बदहवास होकर उसकी ओर दौड़ती हैं, अपना वजूद उसमें खोने के लिए, खुद को बूंद बूंद निचोड़कर उसमें लुटाने के लिए। जैसा एक शायर ने भी कहा कि उसके खारेपन में भी कोई कशिश होगी जरूर, वरना क्यों सागर में यूं जाके गंगा मिले। आज बुल्ले शाह के जज्बात ऐसी ही मीठी गंगा है और इनायत की बेरुखी सागर का खारापन। यह बेरुखी इतनी खारी क्यों है, इसमें कशिश कैसी है, यह खुद इनायत शाह ने अपने लफ्जों में बयान किया। बुल्ले शाह, हम खफा इतने नहीं जितने कि तेरे लिए फिक्रमंद हैं। तेरा अहंकार करना हमें नाराज नहीं, चिंताग्रस्त कर देता है। अब तो इनायत शाह के माथे पर लकीरें भी उभर आई थीं। अपने शाह जी से निकलती संजीदगी की इतनी गर्म लू बुल्ले शाह ने पहली मर्तबा महसूस की थी। वह कटघरे में खड़े किसी गुनाहगार की तरह इनायत को निहारता रहा। इनायत शाह ने फिर कहा कि हम क्यों चाहते हैं कि हमारे साधक पर गुरूर के बदनुमा दाग न पड़े, गुमान की काली स्याही उसे बदसूरत न करें। क्या पता है तुझे? दरअसल बुल्ले, वह खुदा हमावस्त है, अर्थात ईश्वर से पृथक कुछ भी नहीं। कुल कायनात में उसका नूर जज्ब है और उसके नूर में कुल कायनात, उससे जुदा कुछ भी नहीं। यह तो फकत इंसान की अज्ञानता है जो वह खुद को इस इलाही वजूद से जुदा समझता है। उसकी बेखुदी और बेखबरी की दीवार ही मैं और तू में फर्क पैदा करती है। बुल्ले, हमारी तमन्ना है कि हमारे समस्त साधक इस अहंकार की दीवार को नेस्तानाबूद कर डाले। ब्रह्म ज्ञान की बुनियाद पर मैं से तू तक का सफर तय करें। अपनी हस्ती को खत्म करते करते उस अद्वैत ईश्वर से अभेदता प्राप्त करें। मगर बुल्ले, गौर कर, गुरूर की गर्द इस दीवार को और पुख्ता बना देती है, मैं को तू से और दूर कर देती है। इसलिए जब यह गर्त तुझे नापाक करने लगी तो हम फिक्रमंद हो गए। तुझे इस कुफ्र से आगाह करने के लिए ही हमें बेरुखी के नकाब से पोश होना पड़ा। यही है गुरु के खारेपन की कशिश। उनकी बेरुखी भी साधक की खैर और बेहतरी के लिए है। उनका डांटना, खफा होना, सजा देना, सब कुछ वे साधक को इसलिए मिटना नहीं सिखाते कि उसे एक बेजुबान नुमाइंदा बनाकर उस पर अपनी सल्तनत कायम कर सकें, बल्कि इसलिए वे साधक को मिटना सिखाते हैं ताकि उसकी रूह इलाही सुरूर में डूब सके। इसी रूहानी राज से पर्दा उठाकर इनायत खामोश हो गए। लेकिन इस वक्त बुल्ले शाह में अलग अलग जज्बातों के तेज तर्रार उफान सबल हो उठे।
एक तरफ गुरु की सुल्तानी ऊंचाई जांचकर गदगदता का ख्याल और दूसरी तरफ अपने नीच गुमान को याद कर गमगीनी का एहसास, तौबा और अफसोस के भाव, मलाल से सना खुद के खिलाफ गुस्सा भी। गुरुजी, मैं बेहद बेहुदा, बदसलीक और वाहियात किस्म का व्यक्ति हूँ। गुस्ताख हूँ जो अपने प्यारे शाहजी पर फिक्रमंदी का बोझ डाला। मेरे हबीब, मेरे गुरुदेव, कसम है आपको परवरदिगार की, अगर आज के बाद इस बेगैरत ज्योतिखोर शिष्य ने आपकी नाफरमानी की या अहंकार से अकड़कर बेवफाई की तो आप इसे मनमर्जी सजा दोगे, मगर अपनी पेशानी पर परेशानी की एक लकीर नहीं आने दोगे। प्रार्थना कबूल करो गुरुजी, आप मुझे मार लेना, ज्योति की नोक पर रखकर लताड़ देना, अपनी एड़ी से मसल कर खाक में दफना देना, मगर अपनी लाठी से मेरे मगरूर सिर को फोड़ना, मेरी बद दिमाग शेखी खोर को सख्त से सख्त सबक सिखाना, और तब तक जब तक उसका मकबरा न तैयार हो जाए, मगर ख्वाब में भी मेरी वजह से खुद को तकलीफ मत होने देना। मेरे मौला, अपने नूरानी चेहरे पर किसी परेशानी, किसी संजीदगी का आलम मत छाने देना मेरे कारण। तेरी आवाज में जो कहीं कमी आती है, देख मेरी आंखों में नमी आ जाती है। तेरी पेशानी पर जो कभी शिकन छाती है, मेरी रूह को गमों की लकीरें छेद जाती हैं। हे मेरे रब, हे गुरुदेव, हो नाराज कभी तो नाराजगी जाहिर कर देना, डांटना मारना चाहे मुझे खत्म कर देना। परेशान हो जाओ तुम, बस ऐसी सजा न देना। तेरा गमगीन चेहरा मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगा। जो तू फिक्र में डूबा, सही मान मैं मर जाऊंगा। इसके बाद न जाने कब तक बुल्ले शाह अपने गुरुदेव की गोद में सिर रखकर रोता ही रहा। अपनी गीली आहों और आंसुओं से उनका दामन भिगोता रहा। उधर इनायत की ममता भी पुरजोर हो उठी। दुलार भरा हाथ सहला सहला कर प्यार लुटाने लगे। कौन कहता है कि जज्बात महज इंसानी कौम की कमजोरी है और इसलिए सद्गुरु कभी जज्बाती नहीं होते? कौन कहता है? अरे जो एकाध नहीं, समस्त इंसानी रिश्तों का दर्द अपने सीने में जज्ब किए रहते हैं। जरा सोचो, ऐसे सद्गुरु वह इतने रूखे सूखे कैसे हो सकते हैं? समस्त कायनात का प्यार, समस्त कायनात की मोहब्बत एक सद्गुरु के हृदय में होती है। आज इनायत शाह की आंखें भी नम थी। आज गुरु के अश्रु भी कातर होकर बुल्ले शाह के सिर पर हाथ फेरे जा रहे थे, उसकी उलझी लटें सुलझा रहे थे। गुरूर के चक्कर में बुल्ले शाह उन्हें कई दिनों से अपनी मोहब्बत का प्रसाद चढ़ाना भूल गया था, इसलिए आज वे बेहद भूखे थे। बुल्ले शाह के दीवानगी भरे जज्बातों का तबीयत से भोग लगा रहे थे। उसकी आहों को पूरी दिलचस्पी से पी रहे थे, लूट भी रहे थे और लुटा भी रहे थे। यह कैसा
आली और रूहानी रिश्ता है गुरु और शिष्य का।